अम्मा चारों घरों के पेपर्स और सारे बिजनेसेस के शेयर्स जो है मैंने बच्चों के नाम कर दिए। अच्छा किया, सुबह फिर लॉकर में रखवा देना। अम्मा वो हम चाह रहे थे कि बच्चों की अमानत है, हम उन्हीं को दे दें। ठीक, अल्लाह पाक हमारी चारों पोतियों को सलामत रखे। शादीशुदा बच्चियों के हवाले कर देते हैं, ना आप रुखसत होके चली जाएंगी, भिजवा देंगे कुछ अरसे बाद। मगर अम्मा शादी पे क्यों नहीं? नायाब को इन चीजों की जरूरत है। नायाब के ससुराल वाले बड़ी चाहत से सिर्फ नायाब को ब्याह के ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन अम्मा वो हमने कह दिया सो कह दिया। नायाब की चीजें बाद में जाएंगी तो बाद में जाएंगी। अल्लाह पाक नायाब को अपने घर अपने ससुराल में खुश रखे। इस बच्ची की ससुराल को लेकर जो हमारे दिल में खदशात है, खुदा करे वो सब गलत साबित हो। खुश रहे अपने घर में, उसकी अमानत हमारे पास रहेगी। 6 महीने साल बाद भिजवा दें तो आप ये सुबह लॉकर में रखवा दीजिएगा। चलो, मॉम की कॉल आ रही है। रोशर अभी से तुम्हें पता चल जाएगा कि हम कहीं बाहर। तो आप उनसे कह देना कि आप कहीं बाहर निकले हुए हैं। अच्छा प्लीज तुम मत लो। अस्सलाम वालेकुम मॉम। जी मॉम, मैं वो कुछ टाइज खरीदनी थी तो उसकी शॉपिंग करने के लिए आया हूँ। आपको कुछ चाहिए क्या? जी मॉम, थैंक यू, बाय। ऑल गुड। शॉपिंग कर लेते ना तो ज्यादा अच्छा होता। नहीं, शॉपिंग मैं चाह रहा था कि आज तुम्हारी हो जाए। मेरी शॉपिंग का क्या है, मैं तो किसी भी दिन शॉपिंग। अस्सलाम वालेकुम आंटी। मॉम, आप ही अचानक से सब खैरियत है ना? मॉम को वेलकम नहीं कहोगे? क्यों नहीं कहूँगा मॉम, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा है तुम दोनों को एक साथ शॉपिंग करके आते देख। नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है। मैं हिशाल को शॉपिंग पर नहीं लेके गया था। मैंने हिशाल को पिक किया था मॉल से, दैट्स इट। हिशाल गई हुई थी वो अबिया और आयजा के साथ शॉपिंग करने के लिए। जी आंटी, ये तो यही थे अकेले। अगर अकेला था तो शीबा को क्यों छुट्टी दे? शीबा को छुट्टी, वो मुझे लगा उसकी जरूरत ही नहीं है तो फिर यहाँ पे रहने का उसका क्या फायदा? क्योंकि विशाल तुम्हारे साथ घर पे थी। नहीं मॉम, ऐसा तो नहीं था, मैं अकेला था यहाँ। गुड आफ्टरनून मैम।
गुड आफ्टरनून शीबा। जूस बना के ले आए हम सबके लिए। यस मैम। क्यों? शायद तुम भूल गए हो, शीबा मेरी बहुत पुरानी और वफादार मुलाजिमा है। उसने ना कभी मुझसे कोई बात छुपाई है, ना कभी झूठ बोला है। मॉम, मैंने भी झूठ नहीं बोला। आंटी एक्चुअली मैं खुद ही जिद करके आ गई। जैन तो यहाँ अकेले थे, क्योंकि मैंने सोचा आप भी नहीं है यहाँ पर, और फिर जैन को कोई परेशानी होती तो इसलिए मैं आ गई वापस। चलो जाओ, आप जाके अपनी शॉपिंग एंजॉय करो, थक गई होगी। जी आप भी जाओ जैन। जी मॉम। जूस भिजवाती हूँ तुम दोनों के लिए, और आती हूँ थोड़ी देर में तुम्हारी शॉपिंग देखने। शुक्र है आंटी ने इतना रिएक्ट नहीं किया जितना मैं सोच रही थी। मुझे तो लग रहा था उनको बहुत गुस्सा आएगा। वैसे मैंने ठीक किया ना, मैंने उनको बता दिया सब कुछ। जैन खामोश हो जाओ प्लीज, खामोश हो जाओ। जैन आपको क्या हो गया है? आप ऐसे I said just shut up! Shut up! चुप! ये सब कुछ जो हो रहा नहीं तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। आज जिंदगी में पहली बार मैंने अपनी मां से झूठ बोला, और मुझे पता चल गया क्या होगा। लेकिन मैंने उनको सब कुछ सच सच बता दिया। मैं आपसे यही तो तुमने नहीं झूठ बोला ना, मैंने तो बोला। जिस दिन वो गई थी उस दिन भी 4 से 5 दफा मेरी उनसे बात हुई और मैंने झूठ बोला। उसके बाद यहीं तुम्हारे सामने उन्होंने मुझे कॉल की और मैंने उनसे झूठ बोला। और आज कितनी ढिठाई से मैं तुम्हें शॉपिंग मॉल लेके गया, उनका झूठ बोला। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जैन आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। आंटी को इतना गुस्सा नहीं आया जितना। नहीं, तुम्हें ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ। तुम मामा को नहीं जानती हो। मामा को झूठ से नफरत है, और झूठ बोलने वाले से भी नफरत। और आज जो वो मुझ पर एतमाद करती थी वो भी चला गया। अब वो मुझसे भी नफरत करेंगी वो मुझसे। कोई अपनी औलाद से नफरत नहीं कर सकता। वो तुम मामा को नहीं जानती हो, तुम नहीं जानती। मामा मुझे सजा देंगी। अब वो मुझे मैं सजा नहीं लेना चाहता हूँ। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। मैं क्या करूँगा? मुझे सजा नहीं लेनी। नहीं मुझे। जी आ जाइए। I'm sorry. जैन साहब इशाल बीबी पर गुस्सा कर रहे थे और सारे बैग्स भी जमीन पर गिरे पड़े थे। लाओ।
अम्मा देखें, सर आंखों पे रखा है दामादों ने हमारी बच्चों को। क्यों ना रखेंगे, हमारी बच्चियां माशाल्लाह हैं ही इसी काबिल। मेरी शहजादियां जीती रहें, खुश रहें। अच्छा दादी, आप ये बताएं कि हम में से सबसे अच्छी शॉपिंग आपको किसकी लगी है? मेरी है ना? जी नहीं, मेरी। आप लोग के इत्तला के लिए अर्ज है कि मैंने दादी की राय पूछी है। दादी आप बताएं ना। तो हम बताएं कि सबसे अच्छी शॉपिंग किसकी लगी। दादी बता दें, हमें बुरा नहीं लगेगा, बता दें आप। अच्छा भाई, तो हम बताते हैं कि हमें सबसे अच्छी शॉपिंग लगी। बताएं ना दादी। सस्पेंस होना चाहिए ना। दादी हमें सबसे अच्छी शॉपिंग लगी अपनी सब शहजादियों की। अम्मा हाउ डिप्लोमेटिक। वन शुड बी ज़िबा। मुझे पता था दादी का यही जवाब आने वाला है। भाई इसीलिए कि आपकी दादी झूठ नहीं बोलती। ये तो है। अच्छा, ये इशाल ने अपने लिए कौन से आउटफिट्स लिए? अम्मी उसका तो आप पूछे ही मत। अम्मी आपको पता है, इशाल को पता नहीं क्या हो गया, जैन को देखती अपनी आंखें माथे पे रख लेती है। आपको पता है उसने हमारी एक नहीं सुनी, ये जा वो जा, और अचानक से गायब हो गई। क्या मतलब? भाई हमारी चारों शहजादियां खुश रहें, बस हम तो सिर्फ ये चाहते हैं। अच्छा, तैमूर का फोन आया था, कह रहा था थोड़ी देर तक आ जाएगा अभिया को लेने। उन्हें याद आ गई मेरी। क्या मतलब? मूसा के आने के बाद तो ऐसा लगता है कि वो मुझे भूलते जा रहे हैं। एक सेकंड किसी भी बात से पहले ये बात क्लियर होगी कि ये मूसा कौन है। हाँ, मूसा तैमूर का फर्स्ट कजन है और हर वक्त तैमूर के साथ होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मेरी सौतन बनने वाला है। मुझे तो बड़ा अच्छा लड़का लगा। आप कब मिली उससे? देखा नहीं, बात की है। तैमूर ने मेरी बात करवाई थी उससे और बड़े प्यार से बात की उसने मुझसे। वैसे वो बहुत तेज है अम्मी, मिनटों में लोगों के दिल जीत लेता है। ये है कौन? मुझे तो क्यूरियोसिटी हो रही है इसको जानने की। हमें कब मिलवाओगी इससे? हाँ मुझे भी। ये सब बातें छोड़ो, शॉपिंग करके तुम लोग इतना थक गई होगी, कुछ खाने पीने का इंतजाम करो, चाय वगैरह, खाना पीना। दादी शॉपिंग करके कौन थकता है? हम में से कोई भी नहीं थका है। हमने बहुत 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 एंजॉय किया है। ठीक है, तो फिर जाके सबके लिए चाय बनाओ और कोई नगेट्स वगैरह भी बना लो। अच्छा, लेकिन चाय तो तुम अच्छी बनाते हो ना। लेकिन थकी तो तुम भी नहीं। लेकिन छोटी तो तुम हो ना। तुम कौन सी बड़ी हो? अच्छा बस बस बस, लड़ना बस करो, बंद करो, एक साथ मिलकर चाय बना लो। चाय चाहिए। यस, कम इन। आओ। इमरान बता रहा था कि तुम कहीं बाहर गए हो थे। जी, वो घर का चक्कर लगाने गया था बस। अब उन्हें घर की रेनोवेशन शुरू की हुई, आपको तो पता ही है, वो सहन का फर्श, मेरे बाथरूम की टाइल्स, पर्दे, पेंट, पता नहीं क्या क्या। अच्छा। अम्मी तो चाहती थी कि नया आपके लिए नया सा कमरा रेनोवेट किया जाए जिसके अंदर सारी सहूलियात हों, लेकिन टाइम बहुत कम है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। एक प्रॉब्लम। क्या? एसी नहीं फिक्स हो पा रहा। मैं समझाता हूँ आपको। जिस ये मेरा कमरा है बीच में, ये साल अम्मी अबू का और यहाँ पे नीला का। अब बंदा एसी एडजस्ट करे तो कैसे करे, समझ नहीं आ रही। आप दुआ करें कोई अल्लाह ताला। नायाब के ससुराल वाले बड़ी चाहत से सिर्फ नायाब को ब्याह के ले जाना चाह रहे हैं। नायाब की चीजें बाद में जाएंगी तो बाद में जाएंगी। लेकिन एक्चुअली मैंने कुछ विंडो एसीज देखे हैं, बल्कि मेरे पास पिक्चर्स भी हैं। मैं आपको सुनो रजा, मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस में लेकर कुछ कहना चाहता हूँ। आप बेफिक्र होकर अपने बेटे से बात कर सकते हैं सर। देखो, घर, गाड़ी, ऑफिस और जो बाकी के जितने भी बिजनेसेस थे, उसमें से जितने शेयर्स नायाब के निकलते थे वो सारे मैंने उसके नाम कर दिए और उसी को देने थे। अंकल, ये सब करने की आपको क्या जरूरत थी? मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सब कुछ मैं नायाब को अपनी मेहनत के बलबूते पे देना चाहता था। बेटा तुम देते रहना। देखो, मैंने अपनी बेटियों को शहजादियों की तरह पाला है, उनको जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होने दी, समझे? अंकल, मैं नायाब को बहुत खुश रखूंगा। आप उसके चेहरे पे हमेशा खुशी और मुस्कुराहट ही देखेंगे। देखो, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम ये
तकरीब के 8-10 दिन गुजार लो, उसके बाद तुम नए घर में शिफ्ट हो जाना। शर्मिंदगी तो बहुत हो रही है अंकल, लेकिन चाहता मैं भी था कि नायाब को रुखसत करवाने के बाद उसी के स्टेटस के बराबर नए घर में लेकर जाऊं। हाँ, मैं भी ऐसा चाहता था, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। अच्छा ये बताओ कि आयजा की शादी के सारे इंतजामात हो गए? जी जी अंकल, बेहतरीन इंतजामात हुए। देखो एक बात का ख्याल रखो, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मेरा मतलब है कि अगर किसी चीज की कमी होगी और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई सेठ अजहर की बेटी की शादी में फला चीज की कमी थी, मैं तो मर जाऊंगा। अंकल ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? पानी की तरह पैसा बहाया मैंने इस सारे अरेंजमेंट्स के ऊपर, आप बेफिक्र हो जाए। हर कोई यही कहेगा कि क्या शादी थी, सब खुशी खुशी जाएंगे, आप देख लीजिएगा। मुझे याद आया, तुम अपने वलीमे के लिए भी होटल बुक करो और सारे इंतजामात ऐसे होने चाहिए जैसे तैमूर और जैन के रिसेप्शन पे थे। अबू तो कह रहे थे कि बराबर वाले ग्राउंड में एक छोटा सा। एक मिनट, देखो किसी को बात करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। तुम अपने वलीमे की तैयारी शुरू करो। नहीं अंकल मैं नहीं कर सकता। अंकल मैं थैंक यू। तो मूसा क्या सोचा है तुमने? किस बारे में भाभी? शादी के बारे में। सोच लिया ना भाभी, लड़की आपकी परछाई होनी चाहिए। ब्लू कलर की शर्ट पहनी हो उसने, सिल्वर चूड़ियां हो और घर के लॉन में बैठी हो तो चलेगी। बस बस यहीं रुक जाओ। ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ? क्या बातें हो रही है? आप अपने कजिन को समझा रहे हैं। क्यों, क्या कह रहे हैं? इरादे ठीक नहीं है मूसा। क्या कह रही है? अरे यार तैमूर, मुझे एक बात बताओ, भाभी ने ये सजेशन दी थी ना कि मैं कोई लड़की ढूंढूं। अब घर की लड़की है, भाभी की अपनी बहन है, घर आएगी तो भाभी को ही सपोर्ट होगी ना, तो इसमें क्या गलत कह रहा हूँ? जी जी बिल्कुल, लेकिन आपको एक्चुअली पता नहीं है कि आपको बहुत देर हो गई है मूसा भाई। यार तुम लोग चाहते ही नहीं हो कि मेरी शादी। एक काम कीजिएगा ना, आप कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लीजिएगा मेरी शादी पे। हाँ ये ठीक है, बहुत सी लड़कियां आएंगी ना? बहुत सारी आएंगी। हाँ सीरियस हो गया। ऐसे भाभी एक बात है, आपकी और कोई बहन नहीं? नहीं, बस यही जो सबसे लास्ट थी, इसकी शादी। हाँ मॉम आप बहुत नाराज है ना मुझसे? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आइंदा नहीं करूंगा। मॉम प्लीज मुझसे एक दफा बात तो कीजिए, ऐसे तो ना रहे। मेरे पास तुमसे करने के लिए कोई बात नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे उसे अपने साथ यहाँ लेकर आना ही नहीं चाहिए था। फिर भी तुम उसे लेकर आए मेरे हुक्म के खिलाफ। मेरी आखिरी गलती समझकर मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैं इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहती जैन, जाओ यहाँ से।
मॉम प्लीज, मॉम ऐसे ना कहें, मेरा दम घुट रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं ना, मुझे आप जब तक मुझे माफ नहीं करेंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आप जानती हैं ना, आप मेरे लिए क्या मैं तुम्हारे लिए अब उतनी अहम नहीं रही जितनी ईशाल है? मैं कह रहा हूँ मुझसे गलती हो गई, प्लीज मॉम मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा मॉम, प्लीज। जाओ यहाँ से, मॉम जाओ यहाँ से ज़ैन। मैंने जैन को अकेला नहीं छोड़ा, जिद करके उनके साथ वापस आ गई। आप इस वजह से नाराज हैं हमसे? मैंने आपको तो कुछ भी नहीं कहा बेटे। लेकिन आंटी जैन बहुत ज्यादा अपसेट है। ये मेरा और जैन का मामला है, आपका नहीं। वो तो मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा भी कि आप नाराज नहीं हैं उनसे, लेकिन पता नहीं क्यों वो इतने परेशान हो गए हैं। बार बार यही कहे जा रहे हैं कि आप उनसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। जैन मुझे क्या कहता है, मैं जैन को क्या कहती हूँ, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बताओ, शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? ठीक जा रही हैं। आपको किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब तो ढोलक वगैरह भी शुरू हो गई होगी। जी, आयजा की ढोलकियां कल से हैं और फिर उसके बाद नायाब की होंगी। घर में मेहमान वगैरह भी आ गए होंगे, आपको भी चले जाना चाहिए था। मैं कल जाऊंगी। कल क्यों? मेहमानों की तरह नहीं, अपनों की तरह जाओ बेटे। जाओ, सामान पैक करो। मैं ड्राइवर से कहती हूँ भी आपको छोड़ के आएगा। चलो जाओ, शाबाश। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी दिली मुरादें तूने पूरी की। मेरे बेटे को अमीर किया तूने, अब मजा आएगा। अच्छा सुने, ये जो रंग रोगन वाले हैं ना, इन्हें तो चलता करें। इस डरपे जैसे घर को चमकाने की अब जरूरत नहीं है। मैं एक बार इस घर से चली गई ना, तो देखना पूरी जिंदगी इस घर में कदम नहीं रखूंगी। भाई, नए घर में सबसे पहले मैं अपना रूम पसंद करूंगी। भाई जो बोलूंगी ना वही रूम लूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम घर की बेटी हो, पहला हक तुम्हारा है। जो कमरा तुम कहोगी वही मिलेगा। अच्छा, जाना कब है, अभी या कल सुबह? अरे कल सुबह क्यों, अभी चलेंगे। चाबी लाया होगा ना, चाबी लाए हो ना? अरे अम्मा, किस तरह की बातें करी, अभी कोई चाबी नहीं दी उन्होंने। क्या मतलब है तुम्हारा? ये 1000 गज का जो बंगला है उसके सिर्फ सब बाहर ही दिखाया इन्होंने। नहीं, बंगला, गाड़ी, बिजनेस सब मिलेगा, लेकिन सब्र। भाई अब नहीं तो कब मिलेगा? शादी की तकरीब के बाद कोई 8-10 दिन तो यहाँ पर गुजारने पड़ेंगे। 8-10 दिन बाद क्यों? यही तो मैं सोच रहा हूँ। जरूर ये उस अम्मा का कारनामा होगा। मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा था अंकल की बातें सुन के कि जरूर दादी ने कुछ कहा होगा।
अल्लाह, एक तो ये अम्मा जी भी ना मर क्यों नहीं जाती। ये पुराने जमाने के जो बूढ़े हैं ना, बड़े खपती होते हैं। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, पूरे 10 दिन यहाँ गुजारेंगे कैसे? और वलीमा। अरे एक बात बताना ही भूल गया भाई, अब कोई और खबर सुना के सब खुशियों पे पानी नहीं फेर देना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पैसे आप रख लें अम्मी। हाँ, इसमें वलीमा अच्छा खासा हो जाएगा। अरे मेरी भोली अम्मी, इसमें वलीमा नहीं करना, ये सिर्फ आपके लिए, थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह कर लेना इन 10 लाख रुपए में। 10 लाख सिर्फ तैयारी के लिए? वलीमे के लिए अलग से 25 लाख रुपए मैंने बैंक में जमा करवाए हुए हैं, वलीमा उससे कर लेंगे। यार ये 25 लाख 2-4 घंटे में लुटाने की क्या जरूरत है भाई? 10 लाख का वलीमा करो, 15 लाख जो है वो। तो आप कहना चाह रहे हैं कि 15 लाख मैं आपको दे दूं ऐसे? मैं अपनी ठेकेदारी का बिजनेस करूंगा ना, 2 के 4 बनाऊंगा। अब्बू, आपके 2 के 4 करने के दिन खत्म और मेरे शुरू। आप रिलैक्स करें, एंजॉय करें, रिटायरमेंट एंजॉय करें, सारी जिम्मेदारियां मेरी हैं। सही कह रहे हैं। अम्मी, हम शॉपिंग पे कब चलेंगे? अरे अभी तो खासा वक्त हो गया, इस वक्त तो नहीं जा सकते। ऐसा करते हैं कल। अरे कल तो वहां जाना था, वो जो हमारे 4 पैसों पे लड़ने वाले रिश्तेदार है ना, उनके घर कार्ड देने जाना मजबूरी है ना। ऐसा करते हैं परसों चलेंगे, तुम सुबह जल्दी उठ जाना ना, फिर चलेंगे। लिस्ट बना लो अभी। बस डन। यार वैसे भाभी के घर वाले ना बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल भाभी की तरह। हाँ भाई, बुरा तो सिर्फ मैं हूँ। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा है? और वैसे तुम भी ठीक ही हो। क्या मतलब? अरे मजाक कर रहा हूँ यार, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? देखो, मेरे कहने का मकसद ये है कि दुनिया में अच्छे लोग अब भी मौजूद हैं, बस इस बात की खुशी है मुझे, और तो कुछ। अबे तुम कहना क्या चाह रहे हो? अपने मतलब की बात करो जल्दी। तारीफ ही तो कर रहा हूँ, और क्या कहा है मैंने? तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मूसा, इतनी तारीफें करके शर्मिंदा मत करो। बिल्कुल ऐसा ही है यार। वैसे एक बात है, तुम दोनों की जोड़ी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। I mean, एक दूसरे के दोस्त हो, एक दूसरे का दुख सुख में साथ देते हो। आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड। लेकिन बात यह है कि एक बेचारा है जो आज तक अकेला है और उसकी किसी को कोई फिक्र नहीं। अरे तुम अपने लिए अच्छी सी कोई लड़की क्यों नहीं देख लेते? हाँ, तो मैं भी तो यही चाह रहा हूँ कि मेरे हाथ अब पीले हो जाने चाहिए, लेकिन तुम लोग कुछ करते ही नहीं हो। हाथ तो लड़कियों के पीले होते बेवकूफ। अच्छा, ये ठीक है भाई। आप कुछ खिला दो, भूखे आदमी। हाँ चलो, कहाँ जाना है बताओ, लेट्स गो। विशाल मैम, मैं सहन का इंतजार कर रही हूँ। सारा मैम ने कहा था कि जैन साहब शायद जल्दी घर वापस ना आए, तो आप बेफिक्र होकर चली जाएं। कल ढोलकी पे मुलाकात हो जाएगी आपकी उनसे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। रोजा, वैसे बहुत खुशी हुई कि तुम अपनी बच्चियों को लेकर खुद आ गई, लेकिन इस सब की क्या जरूरत थी? भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? अमार मेरा अकलौता भतीजा है, मेरा तो बहुत कुछ करने को दिल चाह रहा था, लेकिन नहीं फिरोजा, तुम इतना हैवी और इतना महंगा सेट लेकर आई हो, इतने सारे कपड़े लेकर आई हो, इन सब की क्या जरूरत थी? तुम्हारी सिर्फ दुआएं ही काफी हैं। भाभी बहुत सी दुआएं हैं उसके लिए, अल्लाह उसको खुश रखे, आबाद रखे और लंबी सेहत वाली जिंदगी दे। आमीन 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 सुम आमीन। अच्छा भाभी, इस्लामाबाद वाले कब पहुंच रहे हैं? और सुना है आपकी छोटी बहन वो भी अब नानी बन गई है ना? हाँ माशाल्लाह से, उसकी नवासी की तबीयत ठीक नहीं थी कुछ, इसलिए वो 1-2 दिन बाद आएंगे। परसों की फ्लाइट है उनकी, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। अच्छा, भाई इस घर में रौनक लगेगी भाईजान, कितना मजा आएगा। वैसे अमार किधर है? अभी वो बच्चियों को लेकर ना लॉन में गया है। तुम बताओ, बच्चियां कहाँ तक पहुंची पढ़ाई? अमार भाई वो बात करना जिस पे यकीन आ जाए हमें। अरे भाई, आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं? आयजा की पिक्चर नहीं है मेरे पास। आयजा भाभी आपकी होने वाली दुल्हन है, आप लोगों ने इतनी धूमधाम से मंगनी की थी और दोनों एक ही शहर में रहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास पिक्चर ना हो उनकी? झूठ बोल रहे हैं अमार भाई। है ना, मुझे पता है झूठ है,
ओह गॉड, पापा मैंने कहा ना मेरे पास पिक्चर नहीं है तो नहीं। हमें नहीं पता, अपना फोन दे हमें। फोन का क्या करोगी? खुद देख लूंगी। अब प्लीज आप ये मत कहिएगा कि आपके पास नंबर भी नहीं है आयशा भाभी का। नहीं, नंबर तो है इसमें। अरे ये बहुत अच्छा किया तुमने लाइबा। अब जल्दी से व्हाट्सएप खोलो, देखना अंदर उनकी पिक्चर होगी। ये क्या पासवर्ड लगाया हुआ आपने? हाँ तो क्यों? ऐसे ही। मैंने तो सुना था कि लड़कियां पासवर्ड लगाती हैं, पर यहाँ पर तो लड़कों ने भी पासवर्ड लगाया। क्या चक्कर है? ऐसे ही लगाया। खैर हो गई तसल्ली, अब चाय पियो, शाबाश। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। आयजा आने की 2 मिनट पता नहीं कहाँ चली गई। आयजा क्या हुआ है? शादी के बाद बिल्कुल भूल ही गई हो हमें। बस जैन भाई जैन भाई जैन भाई। तुम दोनों तो मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हो। मुझे ये बताओ कि तुम आई किसके साथ हो? जैन भाई कहाँ है? वो आंटी सिंगापुर से कल वापस आई है ना, तो उनके साथ बैठकर बिजनेस की बातें कर रही थी। अगर उनके इंतजार में बैठती ना तो कल पहुंचती मैं, इसलिए ड्राइवर के साथ बैठकर आ गई। गुड आइडिया। ये तो बताओ कि मैं कुछ नहीं बता रही, पहले मुझे ये बताओ कि अम्मी बाबा और दादी कहाँ हैं? ऊपर है वो। मैं उनसे मिलकर आती हूँ, उसके बाद हम बैठकर ढोलकी के गाने डिसाइड करते हैं। ओके, बेस्ट हो जाए मॉम अपने रूम में ही है। जी जैन साहब। विशाल, विशाल, विशाल यहाँ हो।
आंटी के हुक्म के सामने इतने बेबस हैं कि इनकी नज़र में मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। शायद मुझसे ही बहुत बड़ी गलती हो गई है। जब पहली बार जैन के हाथ उठाने पर अम्मी अब्बू को सब कुछ बता देना चाहिए था। ऑफिस से देर हो रही है, मॉम कहाँ पर है? वो अब तक आई नहीं। सर मैम ऑफिस जा चुकी हैं। सर आप नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं। इन दोनों को अभी बुलाएं और इन दोनों की खबर लें। अभी बुला लेते हैं। इशाल, आयजा। जी दादी। कहाँ हो भाई तुम लोग? हैं? दादी, मैं इशाल और अबिहा दोनों से बहुत नाराज हूँ। आपको पता है मेरी शादी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रही है दोनों। इनकी शादी में कितनी एक्टिव थी ना मैं। अरे ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। आप देखिए ये और अबिहा ना बिल्कुल भी इस बेचारी की शादी में इंटरेस्ट नहीं ले रही है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? दादी ये दोनों बहुत ड्रामेबाज हैं। तुम दोनों के साथ रात को बैठकर गाने किसने फाइनल किए? हाँ, तो गाने फाइनल करने के बाद ये मैडम हर कोने में जाके हीरोइन बन गई थी, उदास हीरोइन। उदास तो मैं इसलिए हूँ कि हमारे घर की रौनक जाने वाली है। अरे उदास थोड़ी होते हैं। दुआ करो कि बच्ची अपने घर में खुश रहे और हम इसे हंसी खुशी रुखसत करेंगे। भाई उदासी की क्या बात है ना। कोई गाने गाओ, हमें भी सुनाओ, हमें भी पता चले क्या रौनक लगेगी, कैसे होगा। गुड आइडिया। एक काम करते हैं दादी, आप अपनी पसंद का गाना सुनाएंगे। भाई कहाँ मैं और कहाँ नहीं। दादी पुराने जमाने के गाने सुने, आप सुनाए। देखो चले चले दादी कोई गाना। चले चलो भाई फिर साथ गाना है। हाँ। अरे चलो दादी प्लीज दो। अच्छा